ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी फीमेल लीड यूना को देखते हैं, जो कि हमारे मेल लीड शेन को सपने में देख रही होती है। और वो जब सपने से जागती है तो हम देखते हैं कि वो यहाँ अपने बार में होती है और सोच रही होती है कि आखिर उसे बार बार ये अजीब सपने क्यों आ रहे हैं और वो सपने वाला मैन है कौन। तभी यूना को एक रिच मैन के असिस्टेंट की कॉल आती है और वो यूना को शादी करने का ऑफर दे रहा होता है और बदले में उसे कई सारी महंगी चीज़ें देने का वादा कर रहा होता है। यूना उस ओल्ड मैन को तुरंत ही रिजेक्ट कर देती है और तभी यहाँ बार में एक और लड़का आ जाता है और वो यूना के सामने नील डाउन होते हुए उसे रिंग दिखाकर शादी के लिए प्रपोज कर रहा होता है। पर यूना उसे तुरंत ही रिजेक्ट करती है और कहती है कि आखिर तुम रोज़ रोज़ यहाँ पर क्यों आ जाते हो, तुम्हारी मॉम तो नहीं चाहती ना कि हम दोनों साथ हो। इस पर वो कहता है कि नहीं, मैं तुमसे शादी करके रहूँगा और मैंने अपनी मॉम से भी कह दिया हूँ और इसमें तुम्हारा भी तो फ़ायदा है, मैं तुम्हारे बार को बंद होने से बचा लूँगा। फिर हम देखते हैं हमारे मेल लीड शेन को, जो कि यहाँ अभी अपनी कार से निकलकर एंट्री मारता है। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं और यूना भी सोच में पड़ जाती है कि ये तो कितना ज़्यादा हैंडसम है। शेन यहाँ पर आते के साथ ही यूना के सामने से उस लड़के को मार के हटाता है और वो लड़का जैसे उठता है तो शेन को अंकल कहने लगता है और बताता है कि अंकल देखो, ये मेरी वाइफ है। तो फिर शेन तो इस बाई से एक पंच मार के बेहोश ही कर देता है। यूना उसे तुरंत ही वो रिंग का बॉक्स उठा कर देती है और उसे टच करते हुए पूछती है कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो। तो शेन उसके नज़दीक जाकर पूछता है कि अब तक तुमने कितने मैन को हुकअप कर चुकी हो। तो ये कहती है कि तुम पहले हो और फिर वो उसका ब्रॉच देखते ही अपने सपने वाले मैन को याद करने लगती है और उसे पूछ लेती है कि क्या हम दोनों पहले कहीं मिल चुके हैं। तो शेन मन में सोचता है कि हमारे रिलेशन को वापस स्टार्ट ओवर करने बहुत ही मज़ा आएगी और वो उसे कुछ ना जवाब देते हुए अंदर चला जाता है। फिर यूना तो अपसेट हो जाती है, पर तभी शेन का गार्ड आकर उसे बताता है कि अंदर जो जेंटलमैन गए उन्होंने उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाया। यूना तो खुश हो जाती है और फिर यूना शेन के साथ मिलकर ड्रिंक वाला गेम खेलने लगती है और वो काफ़ी ड्रिंक कर लेती है। तो शेन उसे उठा के यहाँ साथ में होटल रूम में ले आता है, दोनों ही यहाँ पर किस करने लगते हैं और फिर शेन जब यूना को बेड पर लेटाता है तभी वो तो सो जाती है। अगली मॉर्निंग होते ही यूना की जब नींद खुलती है तो वो शेन को अपने पास देखकर शॉक होती है और सोचती है कि ये क्या, मैंने किसी स्ट्रेंजर मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली हूँ जिसका मैं नाम तक नहीं जानती हूँ। वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है पर शेन तो बस सोने का नाटक कर रहा होता है और वो सोचता है कि अब हम लोग फिर से मिलेंगे। और फिर हम देखते हैं कि शेन का असिस्टेंट यूना को रस्सियों से बांधकर उसके पास लेकर जाता है और फिर यूना को शौक लगता है कि जो रिच मैन उसे शादी करना चाहता था वो यही था। शेन यूना से कह देता है कि कल रात जो भी हुआ उसके लिए उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा और फिर वो तुरंत ही उसे कोर्ट ले जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेता है। दोनों ही सर्टिफिकेट लेकर बाहर आ जाते हैं और शेन तो बड़ा ही खुश होता है कि फाइनली अब हम साथ हैं। फिर वो उसे हैप्पी वेडिंग विश करता है। तो यूना उससे पूछने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मेरे लिए कुछ बैड इंटेंशन है, क्योंकि आखिर तुमने मुझे क्यों शादी के लिए चुने, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम जानबूझ के मेरे बार में आए थे और तुमने जानबूझ के मेरे साथ ड्रिंक करी और मुझे ड्रंक करवा कर मेरे साथ नाइट स्पेंड करी और फिर मुझे रिस्पॉन्सिबल होने का कहकर मुझसे शादी भी कर लिए। तो शेन कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, मैं बस सिंपली तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनते के साथ ही यूना हंसने लगती है और कहती है कि ये जोक बिल्कुल अच्छा नहीं था। शेन उसके करीब जाता है और कहता है कि यूना मैं कभी जोक नहीं करता हूँ और देखो अब हमारी शादी हो गई है तो अब हम लोग मेरे घर चलते हैं। फिर वो उसे घर लाने के बाद उसे बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट दे रहा होता है और पूछता है कि देखो तुम्हें पसंद आए कि नहीं। तो यूना तो ये महंगी महंगी ज्वेलरीज और कपड़े देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये सब मेरे हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं तो कब का ही तुमसे शादी कर लेती। फिर रात में यूना यहाँ अपने रूम में होती है और तभी शेन भी यहाँ पर आ जाता है। तो यूना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरा रूम है। तो शेन कहता है ये हम दोनों का रूम है। फिर दोनों साथ यहाँ वेडिंग नाइट स्पेंड करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जब यूना सो रही होती है तो शेन उसे एक रिंग पहनाता है और सोचता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था और अब मैं तुम्हें अपने से कहीं दूर नहीं जाने दूंगा। ऐसा वो कहते हुए उसे फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना की नींद खुलती है तो वो अपने हाथों में ये रिंग देखते ही बहुत ही खुश हो जाती है और फिर देखती है कि शेन तो यहाँ पर है ही नहीं। इतने में मेड दरवाज़ा खोलती है और यूना से कहती है कि मिस आप तो सच में उठ गई। तो यूना कहती है मिस्टर शेन ने मुझे बताया था कि आप इतने बजे तक उठ जाएंगी। तो यूना कहती है कि मिस्टर शेन कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि वो तो अभी बाहर गए और आपका ब्रेकफास्ट रेडी है, उन्होंने कहा था कि जब आप उठ जाओ तो तुरंत ही ब्रेकफास्ट कर लो। तो यूना बहुत ही खुश होकर जाने लगती है। तभी उसकी मेड उसकी रिंग देखते के साथ ही पहचान लेती है और बताती है कि ये कल ही ऑक्शन पार्टी से खरीदी गई है और मिस्टर शेन ने ये आपके लिए पूरे 300 मिलियन में खरीदे। यूना इतना और ज़्यादा प्राइस सुनकर खुश हो जाती है। फिर जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करने के लिए रूम से बाहर आती है तो देखती है कि लिविंग रूम में ली और उसकी मॉम आए हुए हैं। ली जल्दी से यूना को देखते के साथ ही उसके पास आता है और कहता है कि मैंने अपनी मॉम को मना लिया हूँ और वो यहाँ पर तुमसे शादी की बात करने आई है। तभी ली की मॉम यूना से कह देती है
कि तुम एकदम सही टाइम पर आई हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपने बेटे से शादी नहीं करने दूंगी, समझी? तुम मेरे बेटे को डिजर्व नहीं करती हो। और ये सब बोलते हुए वो यूना को कई बातें सुनाने लगती है। तो ली कहता है कि मॉम आप ये क्या कह रही है, तो भी उसकी मॉम नहीं सुनती। अभी यूना अपनी रिंग ली को दिखाने लगती है। तो वो कहता है कि तुमने मेरी दी हुई रिंग भी एक्सेप्ट कर ली, तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती हो ना? तब ये सुनते के साथ ही ली की मॉम तो गुस्सा हो जाती है कि अभी शादी भी नहीं हुई और तुमने मेरे बेटे से पैसे भी खर्च करवाना शुरू कर दी। तो यूना कहती है कि लगता है तुम दोनों माँ बेटे ब्लाइंड हो चुके हो, ये रिंग का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और पता नहीं तुम जैसे साइकोपाथ मेरे घर में कैसे घुसा है। ली की मॉम ये सुनते के साथ ही गुस्सा होने लगती है। तो ली अपनी मॉम को समझाता है कि यूना का ऐसा कहने का मतलब नहीं था, और वो यूना से कहता है कि ऐसा मत बोलो, तभी तो हमारी शादी हो पाएगी ना। तभी घर में शैन आ जाता है और कहता है कि किसकी शादी हो रही है। और फिर शैन यहाँ यूना को आकर हक करता है। तो वो उसे कहने लगती है कि हस्बैंड अच्छा हुआ तुम घर आ गए, जब तुम घर पे नहीं थे ना तो देखो ये लोग मुझे कैसे बुली कर रहे थे। ये सुनते के साथ ही ली शॉक होता है और कहता है कि अंकल आपने यूना से शादी कर ली। तो यूना जल्दी से उसे बताने लगती है कि हाँ हमने शादी कर ली, और ये जो तुम रिंग देख रहे हो ना, ये 24 कैरेट की रिंग मेरे हस्बैंड ने मुझे दी है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो ली कहता है कि अंकल आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो शैन से कह देता है कि तुम खुद यहाँ से निकल रहे हो या मैं अपने गार्ड को बोलूँ तुम्हें बाहर भेजने के लिए। तो ली की मॉम कहती है कि हम लोग रिलेटिव हैं, आखिर शैन तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गार्ड यहाँ पर आकर ली को पकड़ कर लेकर जाता है। फिर उसकी मॉम भी उसके पीछे पीछे बाहर जाती है। फिर शैन और यूना साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं, और यूना काफ़ी शौक होती है कि तुम्हें मेरी पसंद का ब्रेकफास्ट भी पता है। आखिर ऐसे कैसे? मेड ने मुझे बताई थी कि पहले तुम्हें मेरे उठने का टाइम भी पता था और अब ब्रेकफास्ट भी। तो मुझे आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे काफ़ी टाइम पहले से जानते हो। तो शैन कहता है कि मैंने बोला था ना कि मैं बस तुम्हें बहुत ही पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। फिर वो यूना को अपने हाथों से खिलाने लगता है। तो फिर वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी लाइफ अब मैरिड होने के बाद बहुत ही हैप्पी हो गई है, जैसे बिल्कुल ड्रीम की तरह। फिर वो तुरंत ही उसका हाथ लेकर उसके हाथ पर काटने लगती है, ये चेक करने के लिए कि ये सपना है कि नहीं, और पूछती है कि बताओ मुझे तुम्हें दर्द हो रहा है कि नहीं, और क्या ये सपना है। तो फिर वो कहता है कि मैंने कहा ना ये सब रियल है, और फिर वो उसे किस करता है। फिर यूना उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि अब मुझे अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाना है, ऐसा वो बोलकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि शैन को यूना के डैड की कॉल आती है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम आखिर मेरी बेटी को छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो शैन कहता है कि फादर इन लॉ आपको तो खुश होना चाहिए ना कि मैं आपकी बेटी से शादी कर चुका हूँ और उसे इतना खुश रख रहा हूँ। तो यूना के डैड कहते हैं कि तुम्हारा बस बहुत हो गया, आखिर तुम लोग के बीच में सब कुछ खत्म हो गया था और वो तुम्हारे बारे में सब कुछ भूल भी चुकी थी और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी थी, तो आखिर तुमने उसे फिर से अप्रोच क्यों किया। तो शेन कहता है कि मैंने यूना को अपने से दूर करने के लिए थोड़ी ना उसकी याददाश्त भुलाया था। तो यूना के डैड बहुत ही गुस्से में उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा बंदा जिसको मारने के लिए इतने सारे लोग पीछे पड़े, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास इसलिए नहीं भेजना चाहता हूँ। शेन यूना के डैड को वार्निंग दे देता है कि मैं यूना को बहुत ही खुश रखने वाला हूँ, इसलिए आप हमारी हैप्पी मैरिज लाइफ के बीच में मत आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फिर यूना रेडी होकर यहाँ पर आ जाती है और शेन से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो शेन कहता है कि कोई नहीं ऐसी फालतू इंसान से। तो यूना कहती है कि ठीक है फिर तुम अपना काम कर लो, मैं अपना बाहर जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूना अपने बार में आ जाती है और वो स्टेज पर जाके अनाउंसमेंट करती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं सभी चीज़ों पे 20% ऑफ रख रही हूँ। फिर तभी यहाँ पर यूना को एक आदमी उसे डेट करने के लिए पूछ रहा होता है। तो यूना उसे अपने रिंग दिखाते हुए बताती है कि मैं मैरिड हूँ। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैरिड वुमेन भी अफेयर चला सकती है और क्या पता तुम्हारा हस्बैंड भी बाहर अफेयर चला रहा होगा। यूना कहती है कि तुम जानते हो मेरा हस्बैंड कौन है। तो ये कहता है कि उसे क्या फ़र्क पड़ता है। तो यूना कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें डेट करूंगी, तुम मेरे हस्बैंड के कंपैरिजन में न टॉल हो, न हैंडसम हो, न रिच हो। तो भी आदमी मान नहीं रहा होता है और वो यूना को जैसे टच करने जाता है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है। तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है और वो इसे मार के नीचे गिराता है। तो फिर ये बंदा चिल्लाता है कि आखिर मुझे मारा किसने, और फिर वो शैन को देखते के साथ ही डर जाता है और फिर शैन यूना को अपने साथ उठाकर लेकर जाने लगता है और उसे ज़बरदस्तियाँ कार में बैठाता है। तो यूना उसे बाइट कर लेती है और कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी लड़कियों के साथ जेंटल होना नहीं आता। और फिर यूना उसे इतनी बातें सुनाकर बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। तो शैन उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसे किस करने लगता है। तो फिर यूना खुश हो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शैन को उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि उसने उसे यूना के डैड की सारे इलीगल काम की इन्फॉर्मेशन दे दी है जिससे वो उसे जेल भेज सकता है। तो शैन कहता है कि जाने दो, आखिर वो मेरा फादर इन लॉ है, तो मैं उसे एक और चांस दे रहा हूँ। फिर रात में हम देखते हैं कि यूना को सपने में दिख रहा होता है कि शैन किसी को चाकू से मार रहा है और फिर वो उसकी तरफ बढ़ता है। तो यूना ये देख के बहुत ही डर जाती है और तभी यहाँ पर शैन आता है और कहता है कि क्या हुआ। तो यूना उसे बताती है कि मैंने बहुत ही बुरा सपना देखी और सपने में तुम्हारे हाथ में खून था और तुम मेरे पास आ रहे थे।
फिर वो उसे समझाता है कि वो बस सपना था और वो ऐसी चीज़ों पर बिलीव ना करे। फिर वो उसका मुंह ठीक करता है और दोनों ही किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना उठती है तभी शेन की स्टेप मॉम यूना से मिलने आई होती है और वो यूना की तारीफ़ें करते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिर शेन का बर्थडे आने वाला है तो उसे क्या गिफ्ट में चाहिए होगा। तो यूना स्टेप मॉम से कह देती है कि आपको एक सब चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और हाँ, दोबारा उसे यहाँ डिस्टर्ब करने मत आना। ऐसा बोलकर वो मेड को आवाज़ देती है कि इसे यहाँ से घर से बाहर निकालो और फिर स्टेप मॉम को बाहर भेजकर यूना बहुत ही खुश हो रही होती है और मेड भी उसकी तारीफ़ करती है कि उसने बहुत ही अच्छा काम करी। फिर यूना मेड से इस बारे में पूछती है कि वैसे शेन का उसके स्टेप मॉम के साथ कैसा रिलेशन है। तो फिर मेड उसे सब बताने लगती है कि वैसे तो वो अपनी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन उसके डैड ने उसकी मॉम को चीट करे थे और फिर जब उनका दूसरा बेटा आ गया तो उन्होंने उसकी मॉम को डिवोर्स भी दे दिए थे और फिर शेन को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिए थे। और जब वो 12 साल का हुआ था तब जाकर वो वहाँ से निकला था और तब जाकर उसने नॉर्मली पढ़ाई कर पाया था। और शेन को तो फैमिली प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्टेप मॉम और उसके स्टेप ब्रदर को लगता है कि वो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए वो लोग उसके सामने अच्छे बनने का प्रिटेंड करके उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर यूना को गुस्सा आती है कि मैंने आखिर उस स्टेप मॉम को यहाँ पर बेइज्जती करके क्यों नहीं निकाली, मुझे अब ये बुरा लग रहा है। वैसे जाने दो, दोबारा उसे यहाँ घर में आने ही मत देना। तो मेड कहती है कि ठीक है। और फिर मेड यूना को बताती है कि उसके यहाँ पर आने से पहले शेन बहुत ही अनहैप्पी रहा करता था, लेकिन अब जब उसके पास इतनी प्यारी वाइफ आ गई है तो इतना खुश रहता है। तो यूना कहती है कि ऑफ कोर्स मैं हूँ ही बहुत ही प्यारी और अब वो इतना बेचारा है तो मैं उसे अब और लाइक करने वाली हूँ। और फिर यूना सोचने लगती है कि वैसे जल्द ही शेन का बर्थडे आने वाला है तो मुझे उसे गिफ्ट में क्या देना चाहिए। फिर वो अपनी रिंग को देखती है और सोचती है कि चलो उसके लिए रिंग ही खरीद लेती हूँ। फिर वो तुरंत ही कॉल करके शेन के लिए रिंग खरीदने का ऑर्डर दे रही होती है और कहती है कि साइज़ मैं तुम्हें बाद में देती हूँ। फिर रात में वो और शेन जब डिनर कर रहे होते हैं तो ये उसके हाथों की तरफ देख रही होती है। तो शेन कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच में हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोई चीज़ के लिए गिल्टी फील कर रही हो और मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो यूना कहती है कि तुमने मुझे क्या समझा हुआ है। फिर वो यहाँ पर बहाने से उसका हाथ लेती है और उसके हाथों की तारीफ़ करते हुए उसके साइज़ नापने लगती है। तभी शेन कहता है कि मेरे लिप्स उससे ज़्यादा अच्छे। तो फिर यूना उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूना यहाँ अपने बार में होती है और तभी यहाँ पर यूना को उसका बहुत ही पुराना फ्रेंड मिल जाता है जो कि बहुत ही ड्रंक होता है। यूना उसे जैसे गिरने से बचाती है तो ये भी उसे देखकर पहचानता है और कहता है कि क्या वापस से शेन ने तुम्हें फंसा लिया। तो यूना ये सुनते के साथ ही उससे पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो और तुम शेन को जानते हो। तो फिर ये कहता है कि हम अकेले में बैठ के बात करते हैं। फिर यूना को अपने फ्रेंड से इस बारे में पता लगता है कि शेन और वो दोनों तो लंदन में एक साथ डेट कर रहे थे और बहुत ही फेमस भी थे। यूना कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो। फिर वो उसे और भी कुछ बताने के लिए कह रही होती है तो वो अपना मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि मैं नहीं बता सकता, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड मुझे मार देगा। तो ये हंसने लगती है और कहती है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है। फिर वो कहती है कि अगर तुम कह रहे हो कि मैं और वो लंदन से एक दूसरे को जानते थे तो मैं कितनी एज की थी तभी। तो ये कहता है कि तुम 19 ईयर्स की थी। तो वो कहती है कि अगर तुम कह रहे हो कि हम लोग एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशन में थे तो फिर आखिर हम लोग अलग कैसे हुए। तो फिर ये कुछ भी बताने के लिए रेडी नहीं होता और यहाँ से बहाना करके जाने लगता है। यूना सोचती है कि मैं और शेन एक दूसरे को पहले से जानते हैं, ऐसा मुझे लग तो रहा था, लेकिन उसने तो मुझे कहा कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि यूना की ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो सोचता है कि यूना ने बिल्कुल सही नहीं करी ये सब जानकर। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके यूना के फ्रेंड को वापस से अब्रॉड भिजवाने का बोल देता है और उसे ये भी समझा देता है कि यूना दोबारा अपने उस फ्रेंड से नहीं मिलनी चाहिए। और फिर ये यूना की पुरानी फ़ोटो जलाते हुए सोचता है कि बेबी तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए था, और फ़ोटो जलाते हुए वो अपना हाथ भी जला लेता है। फिर हम देखते हैं कि यूना जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो शेन से कहती है कि अच्छा हुआ तुम घर पे ही हो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी चीज़ पूछनी है। और फिर वो उसे जैसे ही इस बारे में पूछने जा रही होती है तभी जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है तो उसके हाथ की चोट देख लेती है और कहती है कि तुम्हें ये कैसे चोट लगी। तो फिर वो बताता है कि गर्म पानी से लग गई। फिर यूना कहती है कि रुको मैं अभी पहले मेडिसिन लगाती हूँ। फिर वो मेडिसिन बॉक्स उठाने जाती है तो शेन उसकी हेल्प करने जाता है। तो फिर ये उसकी हाइट देखकर बहुत ही खुश हो जाती है कि वो इतना टॉल भी है। फिर वो उसके हाथ में बैंडेज लगा देती है और कहती है कि मैंने अच्छी पट्टी लगाई हूँ ना। शेन कहता है कि बिल्कुल। और फिर उसे कहता है कि अब बहुत रात हो गई है तो तुम्हें सो जाना चाहिए। तो यूना उसे किस करके अपने रूम में चली जाती है। फिर शेन यहाँ अपनी बैंडेज को देखते हुए यूना के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि आखिर मैं अब तुम्हारा क्या करूं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि यूना और शेन सबसे पहले कब मिले थे। उस दिन यूना की 18th बर्थडे पार्टी थी और यूना बहुत ही खुश थी कि अब वो फाइनली किसी को डेट कर सकती है
क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि जब वो अपनी 18 ईयर की हो जाएगी तभी वो प्यार वगैरह में पड़ सकती है। तो यूना यही सोच कर ही बहुत ही खुश होती है। तभी पार्टी में शैन आया होता है और यूना उसे पहली नज़र में देखते के साथ ही पसंद करने लगती है। और फिर यूना के डैड उसे बताते हैं कि शैन उनका बिजनेस पार्टनर है। फिर तो वो और खुश हो जाती है। यहाँ पर उसकी और शैन की बातें भी होती है। फिर यूना ये सारी चीज़ें सपने में देख कर उठती है और सोचती है कि फिर से मैंने शैन के बारे में सपना देखी। वैसे तो ये सपने में और रियल में दोनों में ही बहुत ही हैंडसम लग रहा था, ऐसा वो कहते हुए उसका फेस टच कर रही होती है। तभी शैन जाग जाता है और यूना को किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूना आफ्टरनून में जब उठती है तो वो मेड के पास जाती है और पूछती है कि शैन कहाँ गया। तो मेड बताती है कि वो तो कब का कंपनी चले गए। फिर यूना को याद आता है कि अरे हाँ, कल मैं शैन से इस बारे में पूछने वाली थी कि क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, लेकिन फिर मैं भूल ही गई और सुबह भी मैं उसका हैंडसम चेहरा ही देखने में लगी थी और इस बात को पूछना फिर से भूल गई। यूना सोचती है कि लेकिन अगर हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे तो ज़रूर इस बारे में मेरे डैड को पता होगा। फिर वो तुरंत ही अपने डैड को कॉल लगाती है। तो यूना के डैड उसे पूछते हैं कि अचानक से तुम्हें अपने डैड की याद कहाँ से आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई प्रॉब्लम में पड़ गई हो। यूना कहती है कि बिल्कुल नहीं, डैड मुझे पूछना था कि क्या मैं और शैन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो ये सुनते के साथ ही उसके डैड सोचने लगते हैं और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। यूना के डैड को एक दिन ये देखकर शौक लगा था कि शैन उनकी बेटी यूना को डेट कर रहा है, क्योंकि वो यूना को उसके साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो यूना कहती है कि डैड आप भी यहाँ पर हो। फिर शैन यूना को कार में बैठने के लिए बोलता है और यूना के डैड शैन को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो उसकी बेटी को क्यों डेट कर रहा है। तो शैन कह देता है कि मैं यूना को नहीं छोड़ने वाला हूँ। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और यूना के डैड उसे कुछ बता नहीं चाह रहे होते हैं कि इतने में यहाँ पर शैन का असिस्टेंट गार्ड्स के साथ पहुँच जाता है और उन्हें धमकी दे देता है कि अगर उन्होंने यूना को कुछ भी बताए तो फिर अच्छा नहीं होगा और अगर वो चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे तो फिर वो चुप रहे। तो फिर यूना के डैड उसे कहते हैं कि क्या शैन तुम्हें खुश रख रहा है। तो यूना कहती है कि हाँ, वो मुझे कुछ ज़्यादा खुश रखता है, इसलिए मुझे शक हो रहा था कि कहीं हम दोनों एक दूसरे को पहले से तो नहीं जानते, तो मैं वही जानना चाह रही थी। यूना के डैड कहते हैं कि तुम खुश हो तो यही अच्छी बात है, तुम बाकी चीज़ों की फिक्र मत करो। फिर यूना कहती है कि डैड अगर आप बोल रहे हैं तो फिर अब मुझे शैन पर शक नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि कॉल रखते ही असिस्टेंट यहाँ पर यूना के डैड को समझा देता है कि उनकी बेटी की खुशी उनके हाथों में डिपेंड है, अगर वो चुपचाप से शैन के साथ कोऑपरेट करेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। हम देखते हैं कि शैन यहाँ अपने ऑफिस में बैठकर यूना और उसके डैड की कॉल की सारी बातें भी सुन लेता है और फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके यूना के लिए कोई मेडिसिन मंगवाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि मेड्स यहाँ पे डिनर रेडी कर चुकी होती है और वो लोग शैन को बुलाने जा रही होती है। तो फिर ये सुनते के साथ ही यूना कहती है कि तुम लोग रहने दो, मैं खुद जाकर बुलाती हूँ। और फिर वो यहाँ पर शैन की मीटिंग के बीच में उसे आवाज़ देने लगती है कि हस्बैंड खाना रेडी है, चलो खाने चलते हैं। और फिर वो देखती है कि वो तो यहाँ लाइव मीटिंग में था। फिर वो बहुत ही शर्मा कर चली जाती है और फिर शैन यहाँ उसे मनाने के लिए रूम में आता है और वो छुप कर ब्लैंकेट के नीचे घुसी हुई होती है क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा होता है। फिर शैन उसे बनाता है कि वो बहुत ही अच्छी लग रही थी जब उसने मीटिंग में उसे आवाज़ दी थी। तो फिर यूना का मूड ठीक हो जाता है और वो कहती है कि मैं तभी चलूँगी जब तुम मुझे उठा के लेके चलोगे। तो फिर शैन उसे उठा के लेके जाता है। फिर रात में यूना जब सो जाती है तो शैन यहाँ पर उसे वही याददाश्त जाने वाली मेडिसिन को इंजेक्शन के ज़रिए दे रहा होता है और फिर उसके बाद जब में लेट कर वो सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूना को फिर से शैन और अपने पास्ट के बारे में सपने आ रहे होते हैं और जब वो सपने से जागती है तो शैन यहाँ उसके लिए कुछ खाने को लेकर आया होता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो फिर यूना उसे बताती है कि मैंने सपना देखी और सपने में फिर से तुम और मैं साथ में एक ब्यूटीफुल विला में थे। शैन ये सब सुनकर सोचता है कि मैंने तो इसे कल फिर से मेडिसिन दिया, तो आखिर इसे पास्ट के बारे में चीज़ें क्यों याद आ रही है। फिर यूना कहती है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे हो। तो ये कहता है कि कुछ नहीं, बस काम के बारे में ही सोच रहा था। यूना कहती है कि अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो शैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और फिर से वो यूना को अपनी बातों में ले लेता है और यहाँ से जाते हुए सोचता है कि तुम्हें पास्ट के बारे में सपना नहीं देखना चाहिए था। फिर इसके बाद यूना जब ब्रेकफास्ट करने जाती है तो वो अपनी फ्रेंड की बातें याद करती है और सोचती है कि अगर मैं और शैन एक दूसरे को लंदन से ही जानते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं सपना देख रही हूँ वो सपना नहीं है बल्कि मेरी पुरानी मेमोरी है। पर मुझे आखिर सारी चीज़ें याद है कि लंदन में मेरे क्या क्लासमेट्स थे, कौन टीचर थे, लेकिन बस शैन के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। फिर वो सोचने लगती है कि जब उसने शैन से भी इस बारे में पूछी थी कि क्या वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तो उसने उसे नहीं बताया। फिर ये अपने डैड को कॉल लगाने लगती है और सोचती है कि डैड आखिर कॉल क्यों नहीं उठा रहे। चलो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट जाकर उनसे कंपनी में मिल लेती हूँ। फिर इसके बाद यूना जब अपने डैड की कंपनी पहुँचती है तो यहाँ पर शैन का भाई हान से मिलने आया होता है, जो कि यहाँ डिसेबल होता है और व्हील चेयर पर होता है। वो यूना से कहता है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो रही हो कि मैं यहाँ पर तुमसे क्यों मिलने आया हूँ।
यूना उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रही होती है और वो उसे अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो फिर ये इसका कार्ड लेकर डस्टबिन फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी एक बात पर भी बिलीव नहीं करने वाली हूँ। तुम स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर मिलकर शैन को परेशान करते हो और उसका बिल्कुल अच्छा नहीं चाहते हो। ऐसा बोलकर वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। फिर हान सोच रहा होता है कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर रहोगी और फिर मैं तुम्हारा यूज़ करके शैन से बदला लेकर रहूँगा। फिर यूना अपने डैड के ऑफिस में आकर उनसे कहने लगती है कि डैड मुझे सच बताना, क्या मैं और शैन एक दूसरे को पहले से जानते हैं? नहीं तो आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं और शैन सबसे पहली बार मेरी 18 बर्थडे पार्टी में मिले थे। ये सुनते के साथ ही यूना के डैड उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें सब याद आ गया है? क्या शैन ने तुम्हें बुली किया है? तो यूना कहती है कि नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन मुझे शक हो रहा है कि आखिर कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। यूना के डैड उससे पूछते हैं कि जब तुम यहाँ पर आ रही थी तो तुम्हें कोई फॉलो तो नहीं कर रहा था? यूना कहती है कि नहीं। तो फिर उसके डैड बताते हैं कि मैं भी कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे ऊपर नज़र रखा जा रहा है और वो शैन कर रहा है, इसलिए अब तुम जाओ यहाँ से और शैन को पता मत लगने देना कि तुम यहाँ पर मुझसे मेरी कंपनी में मिलने आई थी। तो यूना कहती है कि डैड कहीं आपकी जान को खतरा तो नहीं होगा? तो फिर उसके डैड कहते हैं कि नहीं। फिर यूना यहाँ से चली जाती है और यूना के डैड इस बारे में सोचने में लगे होते हैं कि उन्हें अपनी बेटी को शैन के पास से निकालना ही होगा। फिर हम देखते हैं कि यूना यहाँ घर आकर अपनी मेट को देखते हुए सोचती है कि क्या ये भी मेरे ऊपर नज़र रख रही होगी। फिर वो रूम में जाने का बहाना करती है और सारी चीज़ें चेक करने लगती है कि आखिर कहाँ पर रिकॉर्डर लगा होगा, पर इसे कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। फिर इसे शक होता है कि कहीं मेरे फ़ोन में ही तो रिकॉर्डर नहीं लगा हुआ है। फिर ये अपना फ़ोन ही चेंज कर लेती है और जब रात में यहाँ शैन रूम में आता है तो वो इसका फ़ोन देखकर पूछता है कि क्या तुमने फ़ोन चेंज कर ली? तो यूना कहती है कि हाँ, वो गलती से मैंने उसे पानी में गिरा दी थी और वो ख़राब हो गया था। फिर शैन कोई खास रिएक्शन नहीं देता है तो यूना सोचती है कि क्या इस फ़ोन के अंदर रिकॉर्डर नहीं है, नहीं तो फिर आखिर ये ऐसा रिएक्शन क्यों देता। फिर शैन यहाँ यूना के साथ नाइट स्पेंड करता है। फिर दूसरी तरफ हम यूना के डैड को देखते हैं जो कि शैन से मिलने जाने के लिए तेज़ी में कार चलाकर आ रहे होते हैं, पर तभी उनकी कार का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और फिर यहाँ पर यूना को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि उसके डैड अब मर चुके हैं। ये सुनते के साथ ही वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और शैन उसे संभालता है तो ये कहती है कि मेरे डैड अब नहीं रहे। फिर शैन जब यहाँ यूना के लिए खाना लेकर जाता है तो वो खाना भी नहीं खाती और फेंक देती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। फिर इसके बाद शैन यहाँ अपसेट बैठा होता है और वो पुरानी चीज़ें याद करने लगता है कि कैसे यूना उसे दूर होना चाह रही थी और तभी शैन के फ्रेंड ने आकर उसे आइडिया दिया था कि यूना अब उससे नफ़रत करती है तो क्यों ना वो यूना को भूलने वाली मेडिसिन देकर सारी चीज़ें भुला दे और फिर उसके साथ नए तरीके से वापस से अपना रिलेशन स्टार्ट करे। फिर फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म होता है और शैन अपने असिस्टेंट को यूना के लिए फिर से मेडिसिन का डोज लाने के लिए बोलता है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस, वो मेडिसिन 3 महीने में एक बार देनी है और अभी तो 3 महीना कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो शैन उसे चिल्लाता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। और फिर रात में यूना जब सो रही होती है तो शैन फिर से आकर उसे वो इंजेक्शन दे देता है और उसे कहता है कि वाइफ तुम फिक्र मत करो, तुम फिक्र मत करो, तुम सारी सैड चीज़ें भूल जाओगी और हमेशा हैप्पी रहोगी, मैं यही तो चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना की नींद खुलती है तो वो बाहर आती है और मेड उसे कहती है कि वो शैन को जाके ब्रेकफास्ट के लिए बुला ले। फिर ये जैसे यहाँ शैन के स्टडी रूम में आती है तो वही इंजेक्शन वाली मेडिसिन देख लेती है और तुरंत ही उसका फ़ोटो लेकर जैसी बाहर आने लगती है तो इसे शैन मिल जाता है। यूना जल्दी से अपना फ़ोन छुपा लेती है और उसे फ़ोटो देखने नहीं देती। फिर ये कहता है कि देखो तुम परेशान मत हो, तुम्हारे डैड अब नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तो यूना कहती है कि हाँ, मैं अब समझ चुकी हूँ, वैसे भी मेरे डैड चाहते थे कि मैं खुश रहूँ, तो अब मैं सैड नहीं होंगी। और फिर वो उसे हक करने का नाटक कर रही होती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बाहर जाने के बाद यहाँ पर उसके स्टेप ब्रदर हान को मिलने के लिए बुलाती है। वो यहाँ पर जब आता है तो वो तुरंत ही उसे उसकी रिंग की तरफ इशारा करता है। तो यूना जल्दी से यहाँ से वॉशरूम जाती है और रिंग को फेंक कर वापस आती है। तो ये कहता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम तो कितनी स्मार्ट निकली। यूना कहती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया था कि उस रिंग के अंदर रिकॉर्डर लगा हुआ है। तो ये कहता है कि ऑफकोर्स दुश्मन ही दुश्मन की चीज़ें जान सकता है। यूना मन में सोचती है कि सच में उसने रिंग के अंदर वो रिकॉर्डर लगा के रखा था, तभी तो मुझे पूरे घर में कुछ और नहीं मिला। वो कितना चालाक है। फिर वो इसे सब बताने के लिए बोल रही होती है कि वो और शैन एक दूसरे को कैसे जानते हैं और ये भी आखिर उसके बारे में सब कैसे जानता है। तो फिर ये बताता है कि तुम्हें वो अपना 18 बर्थडे पार्टी वाला दिन याद है, तुम्हें उस दिन मैं भी सबसे पहले मिला था और मैंने तुम्हें एक गिफ्ट भी दिया था। तो फिर यूना को याद आ जाता है और वो कहती है कि वो परवट वाला गिफ्ट तुमने दिए थे। तो कहता है कि देखा, तुम्हें अभी तक गिफ्ट याद है, यानी कि मैं भी याद हूँ, कितनी अच्छी बात है। यूना कहती है कि बकवास करना बंद करो और मुझसे मेन पॉइंट पे बात करो। तो फिर ये कहता है कि ठीक है सिस्टर इन लॉ, मैं बताता हूँ। फिर वो इसे सब बताता है कि जब तुम लंदन में थी ना तो मेरे ब्रदर ने तुम्हें फंसाया और उसने ही तुम्हें
सिगरेट पीना और ड्रिंक करना सिखाया और तुम्हें छोटे स्कर्ट पहनने वाली एक गैंगस्टर लड़की बना दिया था। और फिर तुम्हारा यूज़ करने के बाद वो तुम्हें धोखा भी दे रहा था, और जब तुम्हें ये पता लग गया तो तुमने फिर ब्रदर से दूर जाने की कोशिश करी। तो इस वजह से उसने तुम्हें कैद करने के लिए मेडिसिन दे दिया। यूना फिर उसे वही मेडिसिन वाला फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो बताता है कि हाँ, ये मेंटल हॉस्पिटल में दी जाती है। सच में ब्रदर ने तुम्हारा किस तरीके से यूज़ किया है और फिर वो अभी भी तुम्हें कैद करके रखना चाह रहा है। तो यूना कहती है कि क्या मेरे डैड की मौत का भी उससे कुछ रिलेशन है? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स, तुम्हारे डैड ने डिटेक्टिव के ज़रिए शेन के बारे में सब कुछ पता कर लिया था, और फिर जब तुम्हारे डैड तुम्हें इस बारे में बताने आ रहे थे तो उसने तुम्हारे डैड का कार एक्सीडेंट करवा दिया, और उसने तुम्हें तो चीट किया ही है बल्कि तुम्हारे डैड का खून भी किया है। ये सुनते के साथ ही यूना को शौक लगता है और फिर वो जल्दी से सिगरेट पीने लगती है और वो रोते हुए सोचती है कि उसने मेरे डैड के साथ जो किया है मैं उसके लिए उसे छोड़ूंगी नहीं। हान कहता है कि सिस्टर इन लॉ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और वो मन में सोचता है कि शेन तुमने मेरे पैर तोड़े थे ना, तो अब मैं तुम्हारे प्यार के ज़रिए तुमसे बदला लूँगा। फिर यूना तो रोने लग जाती है और हान से कहती है कि अब मुझे कुछ और बात नहीं करनी है, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि यूना जब घर पहुँचती है तो शेन देख लेता है कि वो रो रही है, तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो यूना कहती है कि कुछ नहीं, बस मैं अपने डैड को मिस कर रही थी। तो फिर ये उसे हक करके उसे शांत कराता है और कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा। और फिर वो देख लेता है कि यूना के हाथ में रिंग नहीं है, तो वो पूछता है कि वो कहाँ गई। तो यूना कहती है कि वो गलती से मुझसे गुम हो गई। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले दूंगा। फिर वो उसे रूम में रेस्ट करने के लिए भेज देता है और अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि इस बारे में पता लगाओ कि यूना कहाँ पर गई थी और वो किससे मिलकर आ रही है। तो फिर असिस्टेंट पता करके बताता है कि वो बस अपने डैड की ग्रेव पर गई थी और अपने बार से आ रही है और कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। तो फिर शेन कहता है कि ठीक है, यूना के लिए एक नई रिंग का इंतज़ाम करो। और फिर यहाँ शेन जब रूम में आता है तो यूना उसे कहने लगती है कि आज रात मुझे अकेले सोने दो, पर ये नहीं मानता और उसके साथ ही लेट जाता है। तो फिर यूना दूसरी तरफ फेस कर लेती है और उसे बता देती है कि कल से वो घर में रहने वाली नहीं है बल्कि अपने डैड की कंपनी को संभालने वाली है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो उसके डैड की मेहनत थी। तो फिर शेन इसके लिए अग्री करता है कि वो अपनी मर्जी की चीज़ें कर सकती है। और वो जब सोने का नाटक करती है तो शेन यहाँ बीच में उठकर जाता है और फिर उसके लिए वो इंजेक्शन लेकर आता है। यूना जाग रही होती है पर वो कुछ नाटक नहीं करती और चुपचाप से उसे इंजेक्शन लगवा लेती है और रोते हुए सोचती है कि अगर सच में इससे मेरे डैड को मारा होगा ना तो मैं इसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर नेक्स्ट डे से हम देखते हैं कि यूना अपने डैड की कंपनी संभालने लगती है और वो सारे एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दे देती है कि वो अब से कंपनी संभाल रही है तो कोई भी गलती नहीं देखने वाली है। फिर एम्प्लॉयज़ के बाहर जाते ही वो यहाँ अपने डैड के ऑफिस की सारी चीज़ें चेक करने लगती है कि यहाँ पर कोई रिकॉर्डर तो नहीं है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ होता है और उसका असिस्टेंट उसे यूना के डैड की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि वो मरने से पहले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और किसी से तो रिवेंज लेना चाह रहे थे। तो शेन कहता है कि मेरे अलावा और वो किससे रिवेंज लेना चाहेंगे। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे ही यूना घर पर आती है तो वो शेन की तरफ ना देखते हुए जाने लगती है। तो ये कहता है कि वाइफ क्या हुआ, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो यूना कहती है कि नहीं तो। फिर शेन उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है और उसे उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे डैड की मौत बस एक एक्सीडेंट थी। तो यूना अच्छे से मेडिकल रिपोर्ट देखने लग जाती है और शेन से कहती है कि थैंक यू, तुमने मेरे डैड के बारे में पता लगा है। फिर इसके बाद वो बाहर जाती है और यहाँ पर उसकी साइकेट्रिस्ट उसे मिलने आती है। यूना कहती है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था। उसकी साइकेट्रिस्ट कहती है कि वैसे तुम काफ़ी चेंज हो चुकी हो और जब तुम्हारी याददाश्त आ जाएगी तो फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा, वैसे तो लास्ट टाइम तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ मेरे पास आई थी। तो यूना कहती है कि एक काम करते, आप ना मेरा ट्रीटमेंट यहीं पर ही करना। तो फिर साइकेट्रिस्ट मान जाती है और कहती है कि लेकिन अभी मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट टाइम आती हूँ। फिर वो जाने लगती है तो यूना उसे कह देती है कि लेकिन आप मेरे बॉयफ्रेंड को इस बारे में मत बताना। फिर इसके बाद यूना जब घर पहुँचती है तो शैन उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर गई थी। यूना सोचती है कि लगता है इसे पता ही नहीं है कि मैं डॉक्टर से मिलने गई थी, नहीं तो फिर ये इतना काम डाउन थोड़ी ना होता। फिर शैन उसे इस बारे में बताता है कि आज उसकी बर्थडे पार्टी है तो क्या वो उसके साथ यहाँ पे नहीं रहने वाली है। फिर मेड भी कहने लगती है कि हाँ, आज मास्टर का 30th बर्थडे। यूना कहती है कि ठीक है, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं टाइम पर पहुँच जाऊँगी। फिर इसके बाद वो अपने बाहर जाती है और डॉक्टर उसका हिप्नोटाइज करने का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देती है। और फिर यूना जब घर आती है तो वो शेन को इस बारे में पता ही नहीं लगने देती और उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है। और फिर वो वापस से डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट करवा रही होती है। इस बार जब डॉक्टर उसे हिप्नोटाइज करती है तो फिर यूना फ्लैशबैक में चली जाती है और वो याद करने लगती है कि कैसे वो और शेन जब पहली बार मिले थे उसके बाद वो शेन से और भी कई बार मिली थी और फिर दोनों डेट करने लग गए थे
और एक दिन यूना ने शेन को उसके फ्रेंड से कॉल पर बातें करते हुए सुन ली थी। और फिर एक दिन यूना ने शेन को उसके फ्रेंड के साथ कॉल पर बातें करते हुए सुन ली थी कि वो बस यूना का यूज़ कर रहा है और उसके साथ गेम खेल रहा है। जब उसे ये पता चला तो वो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी और उसे छोड़कर जाना चाह रही थी। तो शेन ने उसे रूम में बंद करवा दिया था। तो फिर यूना ने अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी और साथ ही उसे भी। और फिर उसके बाद जब यूना को हॉस्पिटल में होश आता है तो वो शेन से डरने लगती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते। तो फिर शेन इसके लिए मान जाता है। और फिर उसके बाद यूना जब यहाँ से जाने की कोशिश करती है तो रोड पर उसको एक कार हिट करने वाली होती है, पर तभी यूना बच जाती है और उनमें से एक बंदा बाहर निकलता है और उसे किडनैप करके अपने साथ लेकर जाता है। और फिर यूना को जब होश आता है तो उसे पता लगता है कि शेन के स्टेप ब्रदर हान ने उसे किडनैप करा है और वो यहाँ पर शेन से बदला लेने के लिए यूना को हैरेस करने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर शेन पहुंच जाता है यूना को बचाने के लिए और वह अपने स्टेप ब्रदर को चाकू से मारने लगता है। और यूना उसे ऐसे खून करता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर इसके बाद यूना को जब यहाँ हॉस्पिटल में होश आता है तो वो तो अब शेन से और भी ज़्यादा डरने लग जाती है। फिर यहाँ पर शेन का फ्रेंड उसे कहता है कि उसे लग रहा है कि तूने उसे धोखा दे दिया है, इस वजह से वो तुझसे ब्रेकअप करना चाहती थी और जब तूने उसे कैद किया और उसे जाने नहीं दिया तो वो पहले से ही तुझसे काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। और जब उसने अब तेरे हाथ में खून देख लिए तो मुझे तो नहीं लगता कि अब वो तेरे साथ वापस रहने के लिए मानेगी, वो अब तुझसे डर चुकी है। इसलिए एक काम कर, क्यों ना तो उसे भूलने वाली मेडिसिन दे दे, फिर वो जब सब कुछ भूल जाएगी तो तू वापस से उसके साथ अपना रिलेशन स्टार्ट कर सकता है। शेन को ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो अपने फ्रेंड के कहने पर यूना को वो मेडिसिन दे देता है और उसे पुरानी सारी चीज़ें भुला देता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और साइकेट्रिस्ट यहाँ पर यूना को वापस से हिप्नोटाइज से होश में ले आती है। और फिर अब जब यूना को होश आता है तो वो सारी चीज़ें याद कर चुकी होती है कि उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ था और कैसे शेन ने उसे सब भुला दिया था। फिर वो घर आते के साथ ही शेन को थप्पड़ लगाती है पर इतने में फिर उसे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है और वो काफ़ी बीमार हो जाती है। तो शेन उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है और फिर इन लोगों को गुड न्यूज़ मिलती है कि यूना प्रेग्नेंट है। शेन तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यूना से कहता है कि देखो अब हमारा बेबी आने वाला है। तो यूना कहती है कि पहले तुम मेरी सारी क्वेश्चंस का जवाब दो, अगर तुमने सारा सच जवाब नहीं दिए तो फिर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम मुझे कभी देख ही नहीं पाओगे। तो शेन कहता है कि पूछो तुम्हें क्या पूछना है, मैं सारा सच जवाब दूंगा। तो यूना कहती है कि लास्ट टाइम जो तुमने मुझे रिंग दिए थे उसमें रिकॉर्डर लगा हुआ था ना और तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे, आखिर क्यों? तो शेन कहता है कि हाँ, और वो उसे रीज़न देता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम हम पास्ट की सारी चीज़ें याद करो और वापस से अपसेट हो जाओ, मैं चाहता था कि हम अपना रिलेशन वापस से स्टार्ट ओवर करें। तो यूना कहती है कि अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझे सारी चीज़ें भुला दी है। फिर वो कहती है कि तुमने क्या मेरे डैड को भी मारा है? तो शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं कितने भी बुरे काम कर सकता हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है और तुम्हारे डैड का सच में एक्सीडेंट ही हुआ है। तो फिर यूना को उस पर यकीन होता है कि वो अब कह रहा है तो वो सच ही कह रहा होगा और फिर वो उसे एक चांस देने के लिए मान जाती है। फिर शेन उसे रिंग पहनाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें यकीन दिला के रहूँगा। और फिर इसके बाद यूना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के शेन उसे घर ले आता है और सारी मेट्स यहाँ पर यूना का वेलकम कर रही होती हैं। और फिर अब यूना और शेन की बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है और अब उन दोनों की फिर से अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ स्टार्ट हो जाती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।